सप्तम स्कंद चरित्र बहुत प्रमुख है, दर्शन भी होगा, झांकी का दर्शन भी करेंगे, बड़े गंभीरता से इसको हम सुनेंगे और उसके बाद में हम वाणी का श्रवण भी करेंगे। इसको हम सार में सुना रहे हैं आपको। ध्रुव चरित्र आपको सुनाया, प्रहलाद चरित्र। ध्रुव जी के प्रहलाद जी के पिता का नाम है हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष के भाई हैं। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया तब पत्नी मां रो रहे हैं, तब हिरण्यकश्यपु ने बड़ी सांत्वना दी है और उसके बाद में वहां से चला हिरण्यकश्यपु अपनी पत्नी के पास और पत्नी के पास कहने लगा कि कल मैं जाऊंगा ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए और नारायण को मारने वाला बल अपने अंदर लेकर के आऊंगा। पत्नी तो गदगद हो गई, क्यों? जीवन में आज तक इनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला, पहली बार नारायण का नाम तो लिया, बड़ी प्रसन्न हो गई। रात्रि में सो करके जब सुबह चला तपस्या करने तो गर्भाधान करके चला। गर्भाधान कितनी बुरी क्रिया हो, लेकिन भगवान नाम भगवत चिंतन से जुड़ जाए तो क्रिया पवित्र हो जाती है। भगवान का चिंतन बना हुआ था तो गर्भ में भगवान के परम भागवत भक्त प्रहलाद ने प्रवेश कर लिया है। आज 100 वर्ष तक महान दिव्य वर्ष हिरण्यकश्यपु ने तपस्या करी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए। इन वरदानों में कौन कौन से वरदान थे, ये वरदानों को सुन लें। धरती पे न मरूं, आसमान पर न मरूं, घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, सजीव से न मरूं, निर्जीव से न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं, जड़ से न मरूं, चेतन से न मरूं, और क्या कहूं 12 महीने में मैं कभी ना मरूं, 12 महीने में मेरी मृत्यु ना हो। और ये भी कहा कि हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि में पैदा होने वाले किसी प्राणी से भी मेरी मृत्यु ना हो, और जितनी ऋतुओं के धर्म हैं वो सब मेरे अधीन रहे। अर्थात अगर जेठ के महीना की गर्मी है तो मैं जब चाहे जब वसंत बुला लूं, जब चाहे जब शरद बुला लूं, ठंडी हवा आ जाए, ऋतुओं के धर्म मेरे अधीन रहे। ये सब वरदान मिले। ब्रह्मा जी की सृष्टि में भी किसी से न मरूं दिया। ब्रह्मा वरदान दे करके चले गए, इसने वरदान का दुरुपयोग किया। अत्याचार, पाप, अनाचार, अधर्म, अनीति, धीरे धीरे करते करते समय बीता। कयाधु के गर्भ से 4 बालकों ने जन्म लिया, राध, अनुराध, सरराध और प्रहराद। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। प्रहलाद जी महाराज की जय। और उसके पश्चात में प्रहलाद का बचपन ही ऐसा था, आप समझ लीजिए इन बच्चों जैसा दिखने वाला बचपन से और भिन्न था। आज ये बच्चे जिस तरह से बैठे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नागिन जी महाराज, मेरे अब तक की कथाओं में ये पहली कथा है जिसमें बच्चे कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और हर चीज नोट करते हैं, और जब क्वेश्चन आंसर होता है तो हर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए इनमें बड़ी उत्सुकता रहती है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है ये देख करके। बहुत सही बात कही अमित तुमने कल कि स्कूल्स में तो 40 मिनट्स का 50 मिनट्स का पीरियड होता है, उसमें ही बच्चे ऊब जाते हैं। कई बार ब्रेक तो होता है 40 मिनट्स के बाद में, लेकिन यहां पर 4 साढ़े 4 घंटे का सेशन पूरा हो जाता है और बच्चे यहां पर बैठे रहते हैं कॉपी पेन लेकर के। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। नारायण ध्यान देकर सुनिए। अब प्रहलाद का जीवन इनसे कुछ और हटकर था, लेकिन आज इनका जीवन सामान्य बच्चों की अपेक्षा भिन्न हो रहा है अभी देखने में। और प्रहलाद का जीवन तो कैसा था, भगवान के मंदिर में कभी बैठते, कभी शालिग्राम की बटुकिया से खेलते, कभी रोने लग जाते भगवान की याद करके, कभी भगवान का नैकट्य अनुभव करके हंसने लग जाते, कभी नाचने लग जाते। इनको पढ़ने के लिए भेजा पाठशाला में, शंडामर्क की पाठशाला, दैत्य गुरु शंडामर्क शुक्राचार्य के पुत्र हैं, पढ़ने भेजा।
तो महाराज 3 महीने बाद लौट करके आए। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद क्या सीखा गोद में बैठा करके? कहा, पिताजी अपने मन की कहूं कि आपके मन की? जो सीखा वो बता। बोले, पिताजी मैंने एक ही चीज सीखी। बोले, क्या? मैं, मेरा, इन सब की भावनाओं का त्याग करके भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए व्यक्ति को वन में चला जाना चाहिए, और यही जीवन का सबसे बड़ा सार है। वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, कोई सार नहीं। प्रहलाद की सात्विक बातें सुनकर के हिरण्यकश्यप क्रोध से आग बबूला हो गया, फेंक दिया नीचे। दैत्य गुरु ले जाओ, विष्णु की भक्ति न सिखाओ। लेकर के गए। कौन ने सिखाया तुझे? बोले, लोहा अपने आप चुंबक के पास जाता है, मेरा चित्त भी भगवान के पास अपने आप जा रहा है, मैं करूं क्या? लेना छोड़ दे, नाम नहीं छोड़ सकता। मारने को आए तो सब नीचे कर लिया। ऐसे कोमल बालक पर कौन मारे? छोड़ा। लौट करके आए 6 महीने बाद। जैसे ही लौट करके आए तो पिता ने गोद में बैठा कर पूछा, छोटा बेटा है ना, लाडला है, पूछा क्या सीखा? बोले, पिताजी 9 विद्या। 6 महीना में 9 विद्या? बोले, हाँ। कौन सी? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति का उपदेश कर दिया। जो किया, हिरण्यकश्यपु ने गोद से उठाकर फेंका। दैत्यों को कहा, मार डालो इसके लिए। पहाड़ पर ले गए, एक ने हाथ एक ने पांव। गिरीते गिरायो, फेंक दिया पहाड़ से। और जैसे ही प्रहलाद गिरने लगे, उसी समय महाराज तुरंत भगवान प्रकट हो गए। गिरते हुए प्रहलाद को भगवान ने अपनी गोद में ले लिया है। नीचे जैसे ही छोड़ा, प्रहलाद चिंता मत कर, तेरी पहली परीक्षा है। मैं हूं ना, हर बार रहूंगा, ठीक? जैसे ही दैत्य देखने आए कि बच्चा मर गया होगा, और प्रहलाद क्या कर रहे थे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रहलाद मरा नहीं। प्रहलाद को बहुत डराया, बहुत धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने अपना संकल्प ना छोड़ा। देखो, वैसे तो पुत्र की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए पिता को कभी, उसके सामने तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक चीज को लेकर के मैं बहुत गौरव का अनुभव करता हूं, बहुत बड़े गौरव का अनुभव। भारत के एक प्रसिद्ध स्कूल में ये पढ़ रहा है अभी, कोयंबटूर में। अभी छुट्टी पर आया हुआ है। चिन्मया इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल CIRS में पढ़ रहा है। 7th स्टैंडर्ड में है, 6th में, 7th में तो जाएगा, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है। और एक अद्भुत बात, ये मैंने 7 इसलिए मुंह से हमारे निकला क्योंकि अभी अब दूसरे स्कूल की हम बात करके आए हैं, 7th की, इसलिए निकला। तो ये वो स्कूल शुद्ध शाकाहारी स्कूल है, वेजिटेरियन है, नॉन वेज नहीं है। लेकिन एक वहां प्याज लहसुन भी है, अनियन गार्लिक है। और सबसे बड़ी बात है, ये बच्चा अनियन गार्लिक नहीं खाने वाला है। शिखा भी है इसके, जनेऊ भी है इसके, संस्कार हो चुके हैं। स्कूल में बहुत कोशिश कर ली कि प्याज लहसुन के बिना इसे एक दाल तो मिल जाए, लेकिन असफल हुए उसमें। कर्म करना हमारे हाथ में, फल हमारे हाथ में नहीं है। बहुत कोशिश कर ली, असफल हुए, सफलता नहीं मिली। उसके बाद मां का हृदय, दादी का हृदय थोड़ा सा सॉफ्ट होता है ना, बाप तो पत्थर रखता है अपने दिल पर कई बार। तो मां बोली, वो आपसे बहुत प्रभावित है, तो आप कह दो उससे कि प्याज लहसुन खा ले, जबकि हम खुद मना करते हैं कि नहीं खाना चाहिए। आप ये समझ लो, हमने ऊपर के मन, अच्छा मां ने कह दिया, दादी ने कह दिया, तो भी इस बच्चे ने नहीं खाया।
हमारे ऊपर घर का प्रेशर बहुत पड़ा, हमने ऊपर के मन से कह दिया कि खा लो तुम, बाद में प्रायश्चित करवा देंगे। बोले आप तो कथा में मना करते हो, आप तो कहते हो ये सात्विक नहीं है, ये नहीं खाना चाहिए। अब हम अपनी नकली बात को अपने पुष्ट करें कि जो कथा की असली बात है उसको पुष्ट करें। तो हमने कहा कि ना, नकली बात को पुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा बेटा ये एक गुरु नहीं बोल रहा, एक पिता मजबूर बोल रहा है, क्योंकि तुम कुछ खा नहीं रहे। वहां पर ये दही पर रह रहा है, चावल पर रह रहा है, और कभी कभी तो वो दही के साथ में भी चावल नहीं मिलते तो सूखा चावल खा के रह लेता है, और कभी भूखा रह लेता है। कितने महीने हो गए? 7 महीने से ज्यादा हो चुका है। और ऐसा नहीं कि इसको डराया नहीं गया, स्कूल में डराया गया, डांटा गया, और डर करके इसने कह तो दिया, Soryansh, you have to eat onion and garlic. Is that clear? Yes. Will you eat or not? Yes, I will eat. I will eat. और 2 दिन बाद पता लगा इसने नहीं खाया। और जब मैं चिंतन कर रहा हूं, जब मैं इस बार पीटीएम में मिलने के लिए गया, तो सबसे कह रहा था इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ, ये सिस्टम में कुछ बदलाव करो। जब मैं कहता था इसको समझाओ, तो एक टीचर थी जिसने क्या कहा, बोले शास्त्री जी हम इसको क्या समझाएंगे, ही इज राइट, वी आर रॉन्ग, ही इज राइट। और जब हम नीचे उतर करके आए तो मेरे को फिर एक प्रेशर पड़ा कि एक बार कह दो कि खा ले। अच्छा, मैंने टेलीफोन पर एक बार और कहा, पहले से तो मैंने मना कर दिया कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं कहूंगा। फिर जब प्रेशर पड़ा मेरे पर बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने फोन पर कहा, श्री हरि तुम खा लो। तो क्या बोलता है, आपने तो मुझसे कहा था कि मैं अब ना हाँ करूंगा ना करूंगा, फिर आप क्यों कह रहे हो? फिर मैंने कहा मजबूरी में। आपने तो कहा था हमेशा अपने भीतर की सोल की आवाज सुननी चाहिए, तो मैंने सोल की आवाज क्या आ रही है, नहीं खाना। और मैं जब इससे अकेले में पूछा, श्री हरि सच बता तू नहीं खा सकता, भीतर से नहीं आता, तो आंख में आंसू भर आए। तो मेरे मन में अब यह आ गया कि अब मुझे नहीं बोलना, अंतिम विकल्प है उस स्कूल से निकलवा देना, किसी और स्कूल में इसको एडमिशन करा देना, वही ठीक है। तो अपनी पुत्री और पुत्र दोनों का एडमिशन चेन्नई में वेल्लूर इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसी का अपना ग्रुप, उसका नया स्कूल खुल रहा है अभी, वेल्लूर इंटरनेशनल स्कूल, उसमें अगले साल ये एडमिशन लेने जा रहे हैं। दोनों का एडमिशन हो रहा है। नारायण, तो ये सब प्रसंग देख करके मुझे लग रहा है प्रहलाद को कितना डराया धमकाया गया, लेकिन प्रहलाद ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। और जब धर्म नहीं छोड़ा तो स्वयं भगवान ही प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के और झूला झुलाने का काम भी करते हैं। तो अपने धर्म को पकड़े रहना, भगवान अपने आप अपनी गोद में लेकर आगे बढ़ाएंगे। प्रहलाद को पानी में डुबाया, पत्थर भी तैरने लग गए, सर्पों के बीच में डाल दिया, प्रहलाद के ऊपर डंक मारे, लेकिन सबके सब व्यर्थ हो गया। अग्नि में डाल दिया प्रहलाद के लिए, हुंडा राक्षसी जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच गए। हर बार प्रहलाद की वाणी पर एक ही कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। एक दिन प्रहलाद को लेकर गुरुजी अपनी पाठशाला में आ गए। प्रहलाद ने देखा कि एक दिन गुरुजी नहीं है। गुरुजी की अनुपस्थिति में प्रहलाद ने बच्चों को बुलाया और कहा, भैया मित्रों, भगवान का भजन 5 वर्ष की अवस्था से आरंभ कर देना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यत ध्रुवमर्थदम। भगवान का भजन 5 वर्ष की अवस्था से करना चाहिए। क्यों? क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली।
मलयाचल की सुचि मंदर मंद सुगंध समीर बही न बही। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। अब भी रटले हरि नाम रसना फिर अंत समय पहली न हिली। फिर अंत समय पहली न हिली। फिर अंत समय पहली न हिली। प्रहलाद ये किसने सिखाया? हमारे गुरुजी ने तो नहीं। प्रहलाद बोला मेरे गुरुजी नारद जी हैं, माँ के पेट में था तब सीख गया था। तो क्या कहे? बोले मैं कह रहा हूं आप कहो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हे गोविंद नारायण नारायण नारायण। गोविंद नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। केशव नारायण नारायण नारायण। हे माधव नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। श्री हरि नारायण नारायण नारायण। गुरु जी के कान में आवाज गई कि मेरे आश्रम में आवाज कैसी? दौड़ करके आए। अरे बंद करो भैया, क्या कर दिया तुम लोगों ने? सब यूं कर दिया गुड़ गोबर। प्रहलाद बोले गुरुजी कुछ नहीं किया। अरे सत्यानाश कर दिया। क्या कर दिया? सत्यानाश कर दिया। हमारी पाठशाला बिल्कुल अपवित्र कर दी, दूषित कर दी, बच्चों को भी दूषित कर दिया। प्रहलाद बोला गुरुजी मैंने अपना कल्याण किया तो किया, आज गुरुकुल की पाठशाला के इन बच्चों का भी कल्याण कर दिया है। कोई कलकत्ता से, कोई गुवाहाटी से, कोई महाराज कहां से, कोई कहां से। भाई देखो सबके मुंह पर भगवान नाम निकल रहा है। इससे बड़ा कल्याण और क्या होगा? बोले हम तेरे को नहीं बचा सकते। हाथ पकड़ करके लेकर के आए और जैसे ही लेकर के आए हिरण्यकश्यपु के सामने, हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद कौन बचाता है तेरे को? ये बता कौन है? तेरी रक्षा कौन करता है? हा पितु बावरे तू कछु जाने नहीं, प्रभु मेरो सब थल में बिचरे। अरे पिताजी तुम जानते नहीं, मेरा भगवान तो सब जगह विचरण करता है। अवनी में, आकाश में, शैलहूं, सिंधु में, मोह में, तो में तेज भरे। सब में तेज भरता है। रघुराज बड़ो करुणा कर सो, निज भक्तन को प्रण पूरो करे। तो कहा कि सब जगह है तो खंबे में? बोले पिताजी मुझे तो दिखाई देता है, देखो नीला और लाल खंबे के कोने में मुझे तो दिखाई देता है। तो यह खंबे में मोही तो दीख परे, तो ही देख ही परे, धोना देख ही परे। तुझे दिखाई देना दे, मुझे दिखाई देता है। कहाँ है? खंबे में। तो दिखाया। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर खंबे के आगे स्तुति करी। पुरुषो भक्तिर्मे पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा, वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यंतरवर्तिनो भगवतः स्यात्तूर्णमालोकनम। हे प्रभु यदि मेरी भक्ति दृढ़ है और वेदों में आपका प्रमाण है कि आप सर्वत्र हो, तो आज इस खंबे से प्रकट होकर के आइए। और हिरण्यकश्यपु ने एक मुष्टिका का प्रहार जो खंबे पर किया, खंबा फटा और भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जयकार करी है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और महाराज क्या कहें, उसके पश्चात में भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु को अपने पेट पर लेटाया है। जो लेटाया भगवान के नख बढ़ने लगे। दशावतार में वर्णन आता है, जयदेव लिखते हैं, तब कर कमल बरे नख मदबुद सिंह में। तब कर कमल बड़े नख
दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम की शवधृत नरे हरिरो जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे हरे जय 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 देव हरे। आकाशवाणी जो हुई एक एक वरदान कोई छूटा नहीं। जड़ नहीं, चेतन नहीं, घर नहीं, भीतर नहीं, बाहर नहीं, धरती नहीं, आकाश नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, नाखूनों से मारेंगे। 12 महीने में नहीं मरेगा तो 3 वर्ष में एक बार आने वाला पुरुषोत्तम महीना तेरे लिए निर्माण करके आए हैं, इसमें तुझे मारेंगे। अगले वर्ष संवत 2080 में पुरुषोत्तम महीना जो आएगा वो सावन का महीना पुरुषोत्तम महीना है। सावन का महीना महाराज भगवान ने नख डाले पेट में विदीर्ण कर दिया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, हर फाड़ के पेट सरसों आत निकाली, हर फाड़ के पेट सरसों आत निकाली, अट्टहास कर गले माही माला समडारी, अट्टहास कर गले माही माला समडारी, रक्त बिंदु तब रंगे केस अति सुंदर लागे, रक्त बिंदु तब रंगे केश अति सुंदर लागे, देख भयंकर रूप असुर गण भयते भागे, भयंकर रूप असुर गण भयते भागे, अस्त्र शस्त्र ले दृष्टि कछु असुर चले रनहिते तुरत, नख आयुध से मरत कछु गिरत बचे रन तजी भग, हाँ गिरत बचे रन तजी भग, हाँ गिरत बचे रन तजी भगत। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देखो हम जल्दी से झांकी तो रखते नहीं कथा में, मैं हृदय की बात बताऊं, मैं नहीं रखता जल्दी से। यह तो श्रोताओं की बड़ी भारी अभिलाषा होती है यजमान की भैया रखना चाहो रखो, क्यों? उतनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं झांकी के लिए भी, उतना ही सम्मान देना पड़ता है पात्रों को, चाहे वह हिरण्यकश्यपु हो चाहे प्रहलाद हो। ये कोई आपका परिवार का बच्चा नहीं है प्रहलाद इस समय पर। नारायण थोड़ी मर्यादा तो रख लो। ये कोई किसी का बच्चा नहीं है, ये किसी का कोई यहां पर भगवान नरसिंह है, भगवान है, ये इंसान नहीं है अभी इस समय पर। हमारे यहां भगवान सच्चिदानंद के 4 स्वरूप हैं, नाम, रूप, लीला और धाम। ये समय जिस रूप में है, स्वरूप में है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। नारायण भगवान का क्रोध इतना है, कौन शांत करे? तब भगवान शंकर ने कहा, गैया कितनी भी मरखनी हो गए, बछड़े को आगे कर दो, मारना बंद कर देती है। प्रहलाद बछड़ा है, प्रार्थना करो। प्रहलाद से कही, प्रहलाद, ओ प्रहलाद, अरे ओ प्रहलाद, प्रभु का क्रोध शांत करो। भगवान के आगे जो आया, जिन आंखों से भगवान नरसिंह के क्रोध के अंगारे निकल रहे थे, प्रहलाद को देखते ही भगवान नरसिंह ने अपनी गोद में उसको बैठा लिया है और उसके एक हाथ माथे पर रखा है, एक हाथ ठोड़ी पर रखा है, ठुड्डी पर। और भगवान हाथ जोड़ करके भी आज प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, जीभ से चाटते हैं प्रहलाद के लिए। ये देखो सज्जनों, सिंगनी होती है, बच्चा पैदा होता उसको जीभ से चाटती है। आज ये प्रहलाद हिरण्यकश्यपु का नहीं, भगवान नरसिंह जैसे नरसिंह का पुत्र बनकर आया है, उनका भक्त है। आज प्रहलाद को भगवान क्या कहते हैं? प्रहलाद, गिरिते गिरायो, पानी में डुबायो, अग्नि में जलायो, कमी राखी ना सताने में। उर्से लगाए लपटाए कहें बार बार, करुणा स्वरूप रहे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम प्रभु कहें, क्षमा करो लाल मोह देरी भैयाने में। क्षमा करो लाल मोह देरी भैया
आने में क्षमा करो लाल, मोहे देरी भई आने में। भगवान ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद वरदान मांग क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा, मेरे मन में कोई कामना ही उत्पन्न ना हो। तो कहा, प्रहलाद वो तो तेरा हृदय है, निष्काम हृदय तेरा है, कुछ और मांग ले। तो प्रहलाद ने कहा, आपके चरणों की भक्ति मिले। भगवान बोले, वो भी मिली मिलाई है, कुछ और मांग ले। तब अंत में कहा कि मेरे पिता कैसे भी थे, मेरे पिता थे, बहुत गलती करी, अधर्म के पथ पर चले, लेकिन थे तो मेरे पिता। मैं यही वरदान मांगता हूं, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पिता की दुर्गति नहीं हो गए। भगवान नरसिंह बोले, प्रहलाद तू अपने एक पिता की चिंता करता है, अरे तेरे जैसा भक्त पुत्र किसी कुल में पैदा होकर आ जाता है तो उसकी पीछे और आगे की 21 पीढ़ियों को भवसागर से पार कर देता है। तो एक पिता की चिंता करता है। त्रिसप्तमी ही पिता पूतः पितृभि सहते नघ। प्रहलाद पिता की प्रेत क्रिया कर। प्रेत क्रिया करवाई। प्रेत क्रिया क्या है? ये 12 दिन की 13 दिन की जो क्रिया है, संस्कार। आजकल जो 3 दिन में लपेटते हैं, समेटते हैं, ये अपराध कर रहे हैं। नारायण मरने वाला तो चला गया, उसकी क्रिया भी हम पूरे दिन की नहीं कर पा रहे। बाल नहीं देते। आजकल क्या चला है सिस्टम, मरने वाला गया, बाल भी नहीं दे रहे। बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। उसके बाद भगवान ने प्रहलाद को गद्दी पर बैठाया और भगवान नरसिंह बद्री नारायण में गए। वहां जाकर के अपने तेज का विसर्जन किया। आज भी आप बद्री नारायण में जाएंगे तो वहां पर एक शिला है, उसका नाम नृसिंह शिला। वहां पर 5 शिलाएं हैं, नृसिंह शिला, गरुण शिला, मार्कंडे शिला, नारद शिला और एक शिला और है, वराह शिला। ये 5 शिलाएं वहां पर हैं आज भी।